कक्षा 1 में जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चलता है। उसके लिए मैंने बनाई है गणित की पोटली। इसमें हमने स्कूल रेडीनेस के सिलेबस को करीब कंप्लीट करने का, कंप्लीट इस बुकलेट में रखने का प्रयास किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बच्चों को करवाते हैं और काफ़ी समय से कक्षा 1 में लिए हूँ तो मैं करवाती चली आ रही हूँ अलग अलग स्तर पे, कि अलग वर्कशीट उसकी बनेंगी, अलग ही हर एक चीज़ें होंगी, लेकिन एक बुकलेट में इसको मैंने समाहित करके बनाने की कोशिश करी है, जिससे आगे जाके हमें कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, हमको एक ही बुकलेट में सारी चीज़ें मिल जाएं। तो ये गणित की पोटली है और इसे मैंने सारा आओ गणित सीखें, लेट्स लर्न मैथ्स, व्हाट टू लर्न क्या सीखना है एंड हाउ टू लर्न और कैसे सीखना है, ये हमने कोशिश की है। तो सबसे पहले आती हैं गणित की अवधारणाएं। हमारी गणित की अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं? गणित की अवधारणाएं कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हल्का भारी, छोटा बड़ा, आगे पीछे, दूर पास। ये हमारे कक्षा 1 के बच्चे हैं, ये सारी चीज़ अवधारणाएं ये लोग सीख चुके हैं, इसलिए इन्हें सब पता है कि आएंगे। इन्हें हम अलग तरीके से अलग चीज़ें हम करवाते रहे हैं, उसको हमने इस बुकलेट में डाल दिया है। ठीक है, अब मैं बच्चों से पूछूंगी और बच्चे बताएंगे। बेटा ये बताइए कि अब बताना कि किस जार में लॉलीपॉप ज़्यादा है और किस जार में कम है? इसमें क्या है? और इसमें कितने हैं? 2। तो कौन से ज़्यादा है? ये वाले 3 वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं क्योंकि इन्हें गिनती का ज्ञान है और ये जानते हैं कि 3 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। लेकिन जब बच्चे ये नए आए थे उस समय हमने इनको कंकड़ों से, पत्तियों से या अलग चीज़ें बना के हमने उससे इन लोगों को ये चीज़ें सिखाई थी, तब ये सीखे थे। अब हमने इस अवधारणा को कम ज़्यादा इन जारों से कंप्लीट करने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद हमारी अगली अवधारणा आती है ऊपर नीचे की अवधारणा। अब भला बताओ ये कहाँ है? ऊपर। अब नीचे लेके जाओ, एक लो नीचे, बैठ जाओ। ठीक, ये हो गया नीचे। और ये लड़का कहाँ है? ऊपर। और ये कहाँ है? नीचे। मैं पॉज कर दीजिए जरा। बेटा इन अवधारणाओं को सिखाने के लिए हमने कविताएं भी हर एक अवधारणा के लिए लिखी हुई है। कौन है ज्यादा, कौन है कम? बोलो। कौन है ज्यादा, कौन है कम? किसमें देखो बड़ा है दम, किसमें देखो बड़ा है दम? उंगली कितनी है? 10। और हाथ कितने हैं? 2। तो कौन है ज्यादा? उंगली ज्यादा है कि हाथ ज्यादा है? उंगली। तो उंगली ज्यादा, हाथ है कम और मुट्ठी में है बड़ा ही दम। ठीक, आसमान में तारे ज्यादा, आसमान में तारे ज्यादा। और चंद्रमा कितने होते हैं आसमान में? 1। तो तारे ज्यादा है कि चंद्रमा ज्यादा है? तारे ज्यादा और चंद्रमा 1 केवल कम। और पेड़ पर है पत्ती ज्यादा, फल देखो लगते हैं कम। ठीक, तो इस तरीके से इन अवधारणाओं को भी हमने कविता का रूप दिया है, इन अवधारणाओं को बच्चे कविता के माध्यम से भी सीख सकेंगे। अब अगली अवधारणा है, अच्छा बताओ बेटा ये लड़का कहाँ है? अंदर। और अब कहाँ है? बाहर। अभी आप लोग कहाँ पर हो? किसके अंदर हो आप लोग? ये घर है? क्लास के। और जब बाहर हैंड वॉश करने जाओगे तो कहाँ होगे? क्लास से बाहर। ठीक, इसी तरीके से ये डॉगी कहाँ है? अब कहाँ है? बाहर। इस तरीके से हम इनको अंदर और बाहर की अवधारणा सिखाते हैं। अब ये बताओ ये क्या है? झूला नहीं है, जिसमें हम तौलते हैं। ये इनकी भाषा है तखज्जा। ये है तराजू। ठीक है, अब बताना जरा कि ये क्या है? और ये क्या है? पत्ती। तो बताओ तराजू कहाँ को झुकेगा? देख लो। अब पूर्वी बताओ, पूर्वी झुकाओ किधर, कौन सा भारी होगा? भारी कौन सा होगा? तो ये तराजू जो भारी होगा तो कैसे झुक जाएगा तराजू? झुकाओ इसको। हाँ, तो तराजू नीचे झुकेगा। जब तरबूज रखा जाएगा और पत्ती हल्की होती है ना तो ये ऊपर रहेगा। इस तरीके से बच्चों को भारी और हल्का की अवधारणा का हम जब रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो ज्ञान होगा। इसके बाद आता है हमारा अगला। अच्छा बताओ
ये क्या है? मछली। ये व्हेल मछली है जो सबसे बड़ी होती है। क्या? व्हेल मछली। व्हेल मछली सबसे बड़ी होती है। और ये कैसी है? और ये मेढक कैसा है? छोटा। हर बड़ी चीज के पीछे छोटी चीज छुप जाती है। छुप जाती है ना? ये कैसी बॉल है? बड़ी। और ये कैसी है? छोटी। छोटी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारी कविता आएगी बड़ी और छोटी की। इसके बाद हमारा ये देखो, ये गाड़ी किधर को जा रही है? ये इधर को जा रही है। गाड़ी का मुंह किधर है? इधर है ना? इधर। तो ये बताओ अब कौन सी गाड़ी आगे है और कौन सी पीछे है? कौन सी गाड़ी आगे है, कौन सी पीछे है? स्कूटर। नाम बोलना चाहिए ना आपको। ये क्या है? स्कूटर। ये क्या है? कार। अब बताओ कौन सी गाड़ी, कौन सा गाड़ी आगे है, कौन सी पीछे है? मैं मुंह से बोल के बताना। स्कूटर। बोलना नहीं चाहते हैं चीजों के नाम। हाँ, स्कूटर आगे और कार पीछे। क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए मुंह से बोल के पहले बताना चाहिए। ठीक है? स्कूटर आगे और कार पीछे। ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये लॉलीपॉप है और ये पेन है। ये जा रहे हैं रौनक की तरफ। तो कौन आगे है कौन पीछे है? मुंह से बोलना है। अब क्या आगे है क्या पीछे है? मार कर आगे है। और तो इसलिए आपको मुंह से इसलिए बोलना है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज का नाम क्या है। ठीक है? ठीक। अब है ये क्या है? ये क्या है? फूल। अब बताओ तितली कहाँ है? नहीं, पीछे। यहाँ आगे पीछे नहीं बताना है, यहाँ पे हमें पास और दूर बताना है। तो तितली फूल के दूर है कि पास है? दूर। और अब कहाँ है? पास। अब ये लड़की जो है इस घर के पास है कि दूर है? और ये कहाँ है? दूर। ठीक है। अच्छा वो देख, चलो अब ये बताना है कि ये क्या है? बॉल। ये क्या है? बॉल। ये क्या है? बॉल। ये क्या है? तितली नहीं है, मक्खी। तो अब ये बताओ कि हमें ये बताना है कि इन चारों में से चारों में से कौन सी चीज अलग है और कौन सी चीजें एक जैसी हैं। बस फिर वही बात, मुंह से बोलना है, फिर हम जिसका नाम लेंगे वो गोला बनाएगा। मक्खी कैसी है? अलग है। और बाकी तीनों चीजें एक जैसी हैं। बताओ, चलो गोला बनाओ। बस गोला बनाओ जो अलग है, चीज जो अलग है। मक्खी अलग जैसी दिख रही है ना, ऐसे गोला बनेगा। ठीक है? पहले मुंह से बोल के बताना है, फिर हम नाम लेंगे तो वो बच्चा फिर गोला लगाएगा। ठीक। अब ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? अब इन चारों में से कौन सी चीज अलग है? मुंह से बोल। तो अब यहाँ पर देखो, हाथी जमीन पे रहता है। कहाँ रहता है? गाय कहाँ रहती है? वो भी जमीन पे रहती है। ठीक। और शेर कहाँ रहता है? वो भी जंगल में, लेकिन जमीन पे रहता है। लेकिन ये मगरमच्छ है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? तो यहाँ पर ये तीनों जानवर जमीन पे रहने वाले हैं और ये कहाँ रहने वाला है? पानी में। तो इन चारों में से कौन अलग हुआ? ये मुंह से बोलना है। मगरमच्छ। अब नहीं, चलो मगरमच्छ में सर्कल लगाओ। सूख गया। हाँ, ठीक है। इसी तरीके से हम बच्चों को अलग प्रकार की वस्तु पर घेरा लगाकर उनको ये बताएंगे कि क्योंकि ये बच्चे हमारे गिनती पूरी सीख चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है ये कितनी तितली हैं। ये क्या लिखा है? ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और जो बच्चे नए आएंगे उनको हम ये ज्ञान करा सकेंगे कि कैसे कितनी चीजें हैं, और वो संख्यांक नहीं जानते तो वो इनको देखकर ये भी पता लगाएंगे कि संख्यांक 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3, 4, 5 इस तरीके से कैसे लिखते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा गिनो और सही मिलान करें। गिने और सही मिलान करें। तो अब हम बच्चों को ये आइसक्रीम की स्टिक्स देंगे और अब हम ये क्या लिखा है? अब यहाँ पर कहाँ पर 1 वाली बिंदी है? ठीक, पूरी उठाओ, चलो लगाओ इसमें, यहाँ पे लगाना, आइसक्रीम पूरी करनी है। ठीक, अब वाला बताओ इसमें ये कितनी बिंदी हैं? 2। दिव्यांशी लगाओ, यहाँ पे लगाओ। वेरी गुड। अब ये कितनी बिंदी हैं? 3। फिर प्रज्ञा 3 में लगाओ, इधर आओ।
ठीक, इस तरीके से हम बच्चों पेज में 10 तक, बच्चों को 10 तक गिनती का भी ज्ञान होगा, उनकी मात्रा का भी ज्ञान होगा कि कितनी मात्रा में है, और मात्राओं और संख्याओं को दोनों का ज्ञान होगा इस एक्टिविटी से बच्चों को। इसके बाद अगला आता है हमारा छूटी हुई संख्या लिखो, कुत्ते को हड्डी खिलाओ। इस डॉग को हम इस हड्डी तक पहुंचाएंगे छूटी हुई संख्या लिख के। ठीक है, ठीक है। तो रौनक लिखो आके, चलो आज इससे लिखो, ये पेन ये। ऐसे हम बच्चे 10 तक गिनती का ज्ञान कर पाएंगे। इसके बाद हमारा आता है पहले और बाद की संख्या। मैं मिट गया। कोई बात नहीं, हम उसमें लिखेंगे। ठीक, पहले और बाद की संख्या। अब ये हमारा लिखा है, क्या लिखा है? 3। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 4। नहीं, पहले 3 के पहले क्या आता है? 2। तो यहाँ पर हम पहले से लिख के रखेंगे 2, इसको हम छुपा देंगे। इसके बाद हम बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या लिखा है? 2, 3। और 3 के पहले क्या आता है? 2। ये बिल्कुल सही है। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करो, कोई खोलना नहीं, कोई नहीं खोलना, ठीक है? उल्टे पढ़ रहे हैं। नो, नहीं, छह लिखना है कैसे? उल्टा 9 बनाओ। हाँ, अब बोलो आके। हाँ, ये क्या लिखा है? 7 के पहले क्या आता है? 6। हाँ, सुन लिया था। 6। इस तरीके से बच्चों को हम पहले की संख्या, इसी तरीके से बीच की संख्या, और इसी तरीके से हम बाद की संख्या का बच्चों को ज्ञान कराएंगे, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा गिनो और जोड़ो। ये कितनी कुर्सी हैं? 3। ये कितनी कुर्सी हैं? 6। उत्तर थोड़ी पूछा है, पहले से उत्तर बता दिया, इनको आता है ना सब। 3। तो यहाँ को कुल कितना आएगा? 6। इस तरीके से बच्चे यहाँ पर खुद लिख भी पाएंगे। उल्टे बैठे हैं, लिखो, यहाँ लिखो, कितनी कुर्सी? 6। नहीं, ये हैं, ये कितनी कुर्सी हैं? 3। और ये कितनी कुर्सी हैं? 3। तो कुल कितनी हुई? 6। यहाँ लिखो 6। इस तरीके से बच्चे लिखेंगे और जोड़ कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसके जोड़ सीखने के बाद हमारे पास वर्कशीट्स भी हैं जो बच्चों ने पहले से करी हुई हैं। ये वर्कशीट हम बच्चों को देते हैं। ये किया है तुम लोगों ने, है ना? जोड़ और घटाने दोनों की वर्कशीट है, तो हम बच्चों को जोड़ सिखाने के बाद हम दे देते हैं और बच्चे इन्हीं को इसी में करते हैं। और इरेजेबल वर्कशीट है, ये इरेज भी हो जाती है। इसी तरीके से हमारा घटाना है। अच्छा, हम ये वाला करते हैं, ठीक है? ये कितना है? 4। है? कितना है? 6। यहाँ लिखो, चलो 6 लिखो। यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है, 6 घटाना है, 6। अब हमें यहाँ से 2 घटाने हैं, 2। यहाँ 2 लिखो, चलो 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 6 में से 6 है ये, अब 2 काट दो, 2 पेंसिल काट दो, कितना बचेगा? 2 पेंसिल काटो, 2 पेंसिलों को ऐसे काटेंगे, ठीक? कितनी बची पेंसिल? 4। 4, पहले से पता था उनको, 4। वेरी गुड। इस तरीके से बच्चे घटाना सीखेंगे। और घटाने की वर्कशीट इसमें है, तो घटाना भी बच्चे इसमें भी कर पाएंगे और इसमें भी कर पाएंगे। इसके बाद ये हमारा है संख्या पढ़ो और खरगोश के लिए गाजर उगाओ। ये गाजर है, हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे कोई भी, और बच्चे उतनी ही गाजरें उठा के यहाँ पर गाजरें उगाएंगे, ये, ठीक है? चलो अवनी यहाँ पे लिखो, 7 लिखो, 7 लिखो यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक। अब यहाँ से 7 गाजर उठाओ, चलो अवनी 7 गाजर उठाओ और यहाँ डालो। हाँ, 7। इस तरीके से बच्चे गाजर लेके इनमें गाजर लगाएंगे। तो इन्हें फिर से ये प्रैक्टिस है संख्या और उनका इनको सीक्वेंस में लगाने वाला, गिनती से लगाने वाला। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1। चलो निकालो यहाँ से 1 लोग, हाँ 1 लोग कोई, चलो निकालो। कहाँ लगेगा? इसको भी निकालो, ठीक, यहाँ रख लो, ठीक। इसके बाद क्या आएगा? 2। चलो निकालो, 1 लोग, हाँ इसको निकालो, लगाओ, लगा दो, उल्टा लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ रख लो। इसके बाद 3। दिव्यांशी 3 हो गया, 3 के बाद
4। अब बच्चों में इतनी क्यूरियोसिटी है करने की कि मैं रोकूंगी तो ठीक है, हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, 20 तक। ठीक, चलो इस तरीके से बच्चे पूरे 20 तक संख्या 20 तक गिनती लगा के हमारा आता है जोड़। जोड़ के लिए ये पॉकेट है, इसमें हमारे ये रखे हुए हैं बच्चे। अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले ये हम लगा देंगे, यहाँ पर हम संख्याएं बच्चे। चलो पूर्वी सवाल देगी, पूर्वी जोड़ का सवाल दो आके। चलो आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो जोड़ का निशान यहाँ पहले लगाओ, ये वाला। इनमें से कौन सा जोड़ है, ये लगाओ यहाँ पे, चिपकाओ या निकाल के चिपकाओ यहाँ पे। ठीक, लगाओ यहाँ 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 चिपकाओ। ये हो गया हमारा किसका सवाल, पूर्वी जोड़। देखो कोई भी लिखो, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखोगी, दूसरा किस क्या जोड़ना है, लिखो कुछ भी। ठीक, कौन जोड़ेगा, चलो दिव्यांशी आ जाओ, चलो इधर यहाँ बैठो आप। ठीक, अब यहाँ से आपको 3 में 4 जोड़ना है। ठीक, ये उंगलियां हैं, उंगलियों में जोड़ना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ से कितने उठाएंगे, 3 उठा के चिपकाओ। ये यहाँ रखो, उठाओ तुम, वैसे ही है, चिपकाओ यहाँ पे। कितने चिपकाओगी, लगा दो बस, ऐसे ही लगाती जाओ, रखती जाओ उनको, रख दो बस, लग दो फटाफट। हाँ, 3 में क्या जोड़ना है, 4 उठाओ। अब कितने उठाओगी, अब कितने उठाओगी, 4 लगाओ यहाँ पे, आगे लगाती जाओ। करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें, बेटा यहाँ पे लिखो 6 लिखो। अब मान लीजिए हमको 6 में से 4 घटाना है, तो यहाँ पर 6 चिपकाएंगे, कितने हटा देंगे, 4। और घटाने का निशान लगेगा, कितने हटाएंगे, 4, यानी 1 2 3 4 4 हटा देंगे, कितने बचे, 2। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा, 2। ठीक है, ऐसे हम घटाना सीखेंगे। इसके बाद ये हमारा अगला स्टेप है। अब बताना ये क्या है, हाँ ये क्या है, ट्रायंगल। ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर। और ये क्या है, रेक्टेंगल। अब यहाँ पर इसके जैसा कौन सा है, ये। तो यहाँ पर बच्चे शेप्स लगाएंगे, सर्कल जैसा सर्कल, स्क्वायर। क्या है ये क्या है, स्क्वायर में स्क्वायर लगेगा। अब बताओ ऐसा, ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ट्रायंगल सब कुछ लग गया। तो इसको मैंने क्या बताया, ट्रायंगल। वेरी गुड। ये क्या है, वेरी गुड। ये क्या है, हाँ हाँ, स्क्वायर। और ये क्या है, रेक्टेंगल। क्या है, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चे शेप्स भी हमारे सीखेंगे इस गणित की पोटली में से। इसके अलावा भी हैं इसी के अंतर्गत। इसके अलावा ये हमारी वर्कशीट की है, जो बच्चों को हम वर्कशीट पहले भी करवा चुके वाले की है ना बेटा, दर्श। इस पर पेन चला के बच्चे वर्कशीट में लिखते हैं और सीखते हैं। ये पूरा इस गणित की पोटली का मटेरियल है, जो अभी तक हम इस्तेमाल करते रहे हैं, और अब हमने एक जगह कलेक्शन सबका करके रखा हुआ है। इसके अलावा 1 से 5 तक गिनती की कविता भी है इसमें। एक है चंदा, एक है सूरज, ये पूरी कविता है। और इसके अलावा 1 से 10 तक भी कविता है। साथ में बोलेंगे, ठीक। पकड़ो इसको, ये पकड़ो। एक है बिल्ली, आंखें 2, पंखे के पर होते 3, चौराहे की कितनी राहें, 5 पतंग कितनी रंगीन, आधा दर्जन में कितने केले, 6, हफ्ते में कितने, ऑक्टोपस की कितनी टांगें होती हैं, और एक डाल पे 9, और दोनों हाथ की 10 उंगलियों से नन्हा सा पेड़ लगाओ। ये पूरी एक कविता है बच्चों को 1 से 10 तक गिनती सिखाने के लिए। इस गणित की पोटली, जिसे हम पिछले 3 साल से हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, इसको मैंने
पूरा एक जगह समाहित रूप देके एक साथ कर दिया है, जिसमें ये पजल्स के 100 तक हैं पूरे, ये 1 से 10 तक। इसके अलावा और भी पजल्स हैं पूरे 100 तक हैं, ये वाले जिनको बच्चे लगाते हैं। ये पूरे लैमिनेटेड हैं, खराब भी नहीं होते हैं। और इसमें जैसे ये लगाएंगे बच्चे तो इसमें ABCD और फ्रूट्स हैं, तो वो बच्चे जो है सीखेंगे। इस तरीके से ये पूरा हमारी गणित की पोटली है, जिससे बच्चों का सिलेबस काफ़ी हद तक, पूरा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कंप्लीट करने की मैंने कोशिश की। अब क्लैप करो मेरे लिए सब लोग।